हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग का अब 11th का भी यूट्यूब चैनल पर आपका वीडियो स्टार्ट। पर डे एक एक टॉपिक का आपका कंटेंट्स आपको दिया जाएगा। पर डे एक एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। तो अगर आपका ऑफलाइन क्लास मिस हो गया है या ऑनलाइन क्लास हमारे एप्लीकेशन में जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन माध्यम से हमसे पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, किसी कारणवश कंटेंट्स आप मिस कर गए, छूट गया, यहाँ से दोबारा आप रिवीजन कर सकते हैं। परमानेंट लाइफ टाइम इससे रिवीजन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स स्मार्ट। फिजिक्स स्मार्ट मेरे एप्लीकेशन का नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स बाई संजय सर रजिस्टर्ड करें, लॉगिन करें और उसके बाद से डायरेक्ट लाइव क्लास में जुड़ने का मौका आपको। 25 मई से डायरेक्ट लाइव क्लास ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है, जिसके लिए महा ऑफर लगाने जा रहे हैं। बहुत कम प्राइस में आपको पूरे 11th का फिजिक्स लाइव वीडियो, पीडीएफ नोट्स, मॉड्यूल मिलने जा रहा है एकदम सिस्टमेटिक तरीका से, जिसके बारे में अभी तक आप सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरीका से भी फिजिक्स पढ़ाई होता है। कल के संडे में जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था नीट में, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 था, जिसमें से 35 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का था और उस 35 क्वेश्चन वो कंपलसरी था। बाकी जो 15 क्वेश्चन था उसमें से 10 क्वेश्चन कंपलसरी था। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल बट इज नॉट इजी। क्वेश्चन बहुत आसान था, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा मॉड्यूलेट आधुनिक टेक्निक से पढ़िए, लैंग्वेज को स्टैंडर्ड करके पढ़िए। आपको जैसे आज के डेट में क्या है, रूरल एरियाज से लेकर के सिवान भी रूरल एरियाज में ही आता है। सिवान के अगर टीचर समझते हैं कि हम बड़े शहर के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो और रूरल से भी रूरल हैं ये लोग, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स जो अपने आप को ब्रांडिंग कहते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। आपको जेई का क्वेश्चन नहीं बनता है, नीट का क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ाते हैं। एकदम लोकल लैंग्वेज में करके बच्चों को पढ़ा करके उनका लैंग्वेज का स्टैंडर्ड एकदम खत्म कर देते हैं, डम कर देते हैं। आज के डेट में डिसिप्लिन स्टूडेंट्स होना चाहिए, स्किल्ड स्टूडेंट्स होना चाहिए और मॉडर्न टेक्निक से पढ़ने वाला होना चाहिए, मॉडर्न लैंग्वेज होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन का जो प्रारूप देखने से पता चल रहा है कि आपको डीपली अध्ययन करने की जरूरत है। बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं आ रहा है दोस्त। तो आज से 11 का वीडियो जारी हो रहा है। जितने 11 के स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ें और एक दूसरे को जोड़ें और पर डे एक एक टॉपिक को लाइव या यूट्यूब चैनल से या एप्लीकेशन से एक एक टॉपिक को देखें और उस टॉपिक को समझें। अभी शॉर्ट टॉपिक कम समय का लेके चल रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा और एक एक घंटा का क्लास होने लगेगा। अभी आपको हैबिचुएट कर रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, इसलिए फिजिक्स बाई संजय सर नियर विशाल मेगा मार्ट इन सिवान में आप जुड़िए, आपका स्वागत है। रूरल एरियाज में, बढ़िया एरिया में पढ़ना चाहते हैं तो मेंटर्स ऑफ साइंस विजन यानी कि साइंस विजन में आप जुड़िए और फिजिक्स पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट भी वहाँ की व्यवस्था है, लेकिन फिजिक्स हमसे जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद से आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बहुत आसान है, पकाऊं झेलाऊं नहीं है। तो आज का टॉपिक है आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज का मात्र एक शॉर्ट टॉपिक आपको देने जा रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको देने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बहरहाल हम आपको डिस्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस। ये कंट्रोवर्सी, ये तो आप बहुत लो स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं। तो कह रहा है डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, अब भोजपुरी में भी, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग को लो नहीं करना है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लिखें, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब फीचर्स में आ जाइए, फीचर्स में आ जाइए, फीचर्स, फीचर्स में आ जाइए। सबसे पहले दूरी का सिंबल क्या होता है? तो नॉर्मल स्मॉल डी से लिख दीजिए एज ए डिस्टेंस, एज ए डिस्टेंस, दिस इज सिंबल ऑफ डिस्टेंस।
नथिंग। नेक्स्ट आते हैं, डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस जो है ये स्केलर है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर यानी कि अदिश राशि। डिस्टेंस कौन सी राशि है? अदिश राशि है। डिस्टेंस इज ऑलवेज, अंग्रेजी इतना समझ में आवत न हो, इतना ना बुझबो लोग तो अब एक मतलब कि अब मतलब खत्म बड़ा लोग सुनो, इतनो न अगर बुझबो अंग्रेजी तो खत्म बड़ी से मर देखेला खत्म। तो इतना तब समझे के पड़ी न हो। तो डिस्टेंस का सिंबल डी हो गया। आर डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, आर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस का मान हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा प्लस में होला। ठीक है, अब आ जाइए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट यानी कि मानक इकाई मान, मानक इकाई मान, दूरी का मानक इकाई मान। आप फिर आ जाइए सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट तो दूरी का मानक इकाई मान जो होता है वो मीटर होता है। क्या होता है भाई? मीटर। क्या होता है? मीटर। और सीजीएस मान जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। तो दिस इज द डिस्टेंस। इसका मेन इंपोर्टेंट क्या है? तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ दूरी कहलाता है। एक्चुअल पाथ लेंथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आ दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। अभी आदत लगाओ तनी, चढ़ाओ तनी, धीरे धीरे चढ़, ओकर बाद पढ़ी ह। अब इसमें कोनो दिक्कत ना हुई तरह, तू जुड़ ना रे संजय सर से, तू जुड़ो ना। अगर आपको पढ़ना है फिजिक्स तो ओनली वन विकल्प इन सिवान डिस्ट्रिक्ट, वो एक एगो विकल्प है और वो विकल्प है संजय सर। सबका क्लास करिए, सबका डेमो कीजिए, सब जगह जाइए, लास्ट में मेरे पास आइए। आप किसी भी थियरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल को रखिए और देखिए हम उसको पानी पानी निकाल देते हैं उसका, उस न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो ये दिस इज डिस्टेंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, और वह टॉपिक क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। तो द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, बुझाता बात? शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, फर्स्ट कहिए और चाहे इनिशियल कहिए। इनिशियल माने प्रारंभ, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है। फर्स्ट एंड लास्ट कहिए या फाइनल पॉइंट कहिए। लास्ट कहोगे या फाइनल पॉइंट कहोगे, ये पॉइंट लिखें यार, ये लास्ट पॉइंट कहोगे, पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि प्रारंभिक, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आया? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बता दिए कि द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, फर्स्ट फर्स्ट कहिए या इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अब आ जाएंगे इसके फीचर्स में, इसके फीचर्स में आ जाएंगे। तो फीचर्स क्या है दोस्त? मेन तो फीचर्स है ना है हो, आप +2 में ना 11th में ना आ गए हो, तो मेन फीचर्स पर केयर करना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो डी से ही होता है, इस पर वेक्टर लगा रहता है या बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, या कहीं कहीं फिजिक्स में एस भी दिया रहता है,
इस पर वेक्टर दिया रहता है। तो दिस इज सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट जो है ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। चूंकि इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो आपको वेक्टर का तो एगो चैप्टर है मिलेगा, एकदम मास्टर ब्लास्टर तरीका से पढ़ा जाएगा वेक्टर को। डेट नेक्स्ट करते हैं कि ये जो होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो मान होता है, इसमें देखना है हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का मान क्या क्या हो सकता है। तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य जीरो भी हो सकता है। ये बात आपको याद रखना है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट सेम मीटर का होता है, या मानक इकाई मान जो होता है, मानक इकाई मान जो होता है वह मीटर होता है, मीटर। और सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। सीजीएस यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, राइट। अब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर 5-6 न्यूमेरिकल्स बनाना है, जो न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ में दे दिए रहते हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको शेयर करते हैं दोस्त, उससे आप समझिएगा। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग को डायरेक्शन जानना आवश्यक होता है। तो डायरेक्शन जानना आवश्यक होता है, तो दिशाएं कितनी होती है बताइए बताइए बताइए। दिशाएं का है, माथा पर हाथ धोके बैठल बड़ी रे, गौर से पिटा उठा के बड़ी का बट टाइट बाई टाइट एकदम लरुआ गइल बा ए बड़ा मर्द के रही। ठीक रे, अभी तो अंदर के 16-17 वर्ष 12 सन तनी के अभी तो फाने कूदे के उम्र बारे या तनी के बेंच पर हैं तब बैठता सन, हैं तब बैठता सन, हैं तब बैठता बट टाइट बाई टाइट मारते के आओ। हाय दिशा पढ़ो, दिशा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? तो दिशाएं कितनी होती है? 10 दिशाएं होती है यार। तो दिशा को टेक्निक से जब मैप आप जो देखना है, मैप पर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो उस समय आपको क्लियर करना होता है। तो देखिए राइट हैंड, ईस्ट लेफ्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ। दाहिना हाथ को घुमाइए, राइट लेफ्ट। तो दाहिना हाथ की ओर पूरब, बायां हाथ की ओर पश्चिम। ऊपर चले जाइए उत्तर, नीचे चले जाइए दक्षिण। हाथ को हमेशा डायरेक्शन पे। तो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। प्रियम, ये नॉर्थ और ये साउथ, 4 दिशाएं हो गई। इसके बीच में जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट, इसके बीच में जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, इसके बीच में जो डायरेक्शन है साउथ नॉर्थ, सॉरी 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 वेस्ट। एक एक डायरेक्शन को देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। 8 दिशाएं आपको दिखाई दे रही है। एक दिशा ऊपर मेरा कलम बता रहा है और एक उस साइड नीचे। तो कितनी दिशाएं हो गई? 10। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कंप्लीट। तो हमारे पास 10 दिशाएं होती है। अब आपको यूट्यूब पर पीडीएफ में आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप कमेंट्स करसन यार, कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। और एकदम अभी छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आदत लगा रहे हैं। जब आपका इंटर में एडमिशन का अप्लाई कर दीजिएगा, आपका इंटर में साइंस से एडमिशन जब हो जाएगा, पीसीएम या पीसीबी से हो जाएगा, तो पीसीबी ध्यान से सुन लीजिए, भटका भटक बहुत रहे हो तुम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो पहले फिजिक्स का है आया, तो इसीलिए पहले फिजिक्स का बैच पकड़िए, उसके बाद दूसरा किसी का बैच पकड़िएगा।
क्योंकि जब जो फिजिक्स पढ़ लिया वो दुनिया का सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया। इसलिए फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर लाइफ। आपके जीवन के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट जो है बहुत मायने रखता है। इसीलिए सीमान में जो बैच रखे हैं वो फिजिक्स का बैच रखे हैं 6 से 7, आज 7 से 8। आज शाम में इंग्लिश मीडियम वाला को रखे हैं 4 से 5। और ऑनलाइन वालों के लिए इसका अनाउंसमेंट आपको 25 मई को होगा। अब बम्पर ऑफर देने जा रहे हैं ऑनलाइन के लिए। जुड़िए, जुड़वाइए पूरे बिहार से और बिहार के बाहर स्टेट से लड़कों को जुड़वाइए, क्योंकि फिजिक्स का एक मेरा सब्सक्रिप्शन ले, मेरा एप्लीकेशन ले, आप मजा से एंजॉय करें फिजिक्स। आपके पोस्ट द्वारा आपके घर पर डीपीपी चला जाएगा, मॉड्यूल सेट चला जाएगा, बाई पोस्ट से चला जाएगा, लेकिन उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर न्यूमेरिकल लेकर।